नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 24 में। बिहार प्रधानाध्यापक भर्ती 2022 से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। योग्यता अनुभव में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। हम लोग देखने वाले हैं पूरी डिटेल, पूरी स्पष्ट करने वाले हैं इस वीडियो में कि कौन आवेदन कर सकता है और कौन आवेदन नहीं कर सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ पाने के लिए। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं प्रधानाध्यापक की, तो आप चाक्षु के एसएसआर पब्लिकेशन की बुक से तैयारी कर सकते हैं, जो कि बिहार प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए स्पेशली निकाला गया है। और आप देख पा रहे होंगे इसमें 15 से प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं और 2200 से ज़्यादा प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किए गए हैं, सामान्य अध्ययन और बीएड कोर्स से जुड़ा हुआ। और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो सारा कुछ अच्छा ही होगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पे शामिल किए गए हैं, देख पा रहे होंगे। और भी इसको अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजन से ख़रीद सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं या फिर आप मार्केट से भी ख़रीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ, देखिए ये जो बुक है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आप लोग अगर ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। एसएसआर पब्लिकेशन की ओर से ये प्रकाशित की जाती है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसे ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। और अब हम लोग आ चुके हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे, बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, बिहार लोक सेवा आयोग। यहाँ पे आप देखेंगे कि 1/4/2022 को एक नोटिस प्रकाशित की गई है, देख पा रहे होंगे, हेडमास्टर से जुड़ा हुआ। तो इसको पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं और देखेंगे इसमें क्या क्या डिटेल आए हैं, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो आपका अनुभव मांगा जा रहा था उसमें क्या बदलाव किए गए हैं। तो ये देखिए डाउनलोड हो चुकी है। ये देखिए, इसे ओपन होने में थोड़ा सा देखिए ये ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे कि इसमें कौन लोग आवेदन कर सकते हैं और कौन लोग आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले जो नोटिफिकेशन निकाला गया था उसमें बताया गया था कि ज्वाइनिंग से या फिर प्रशिक्षण की डेट से आपका 12 साल और 10 साल जो है आपका अनुभव होना चाहिए। लेकिन अब इसे बदल दिया गया है। क्या चेंजिंग किया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें बदलाव किया गया है कि आप यहाँ पे 2 नंबर से देखेंगे, नियमावली 2 से देखेंगे तो राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक यानी हाई स्कूल में अगर शिक्षक हैं, सरकारी टीचर हैं, तो आपके पास 10 वर्ष की न्यूनतम लगातार सेवा होना चाहिए। इसमें ये अब नहीं बताया गया है, ये अब नहीं मांगा जा रहा है कि आपका ज्वाइनिंग से होना चाहिए या प्रशिक्षण से होना चाहिए। सिर्फ आपसे ये कहा गया है कि आपके पास 10 वर्ष से आपका अनुभव होना चाहिए। उसी प्रकार से प्राइवेट स्कूल के जो टीचर हैं उन लोगों के लिए जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाते हैं, संबद्धता प्राप्त, जो रजिस्टर्ड है सीबीएसई से, आईसीएसई से या फिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से स्कूल, माध्यमिक स्कूल हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि संबद्धता प्राप्त विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षक के पद पर अगर आप काम कर रहे हैं तो प्राइवेट वालों के लिए 12 साल, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे राज्य के विद्यालय में पंचायती राज संस्था या नगर निकाय संस्था अंतर्गत उच्च माध्यमिक यानी कि इंटर विद्यालय में आप शिक्षक हैं, तो सरकारी टीचर हैं, तो आपको 8 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए, यानी 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वहीं प्राइवेट वालों को बताया गया है सीबीएसई, आईसीएसई या फिर बीएसईबी बोर्ड से अगर आपका स्कूल रजिस्टर्ड है, तो आप प्राइवेट से पढ़ा रहे हैं, तो आपके पास दिखाया गया है कि 10 वर्ष का न्यूनतम लगातार सेवा आपका होना चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त में आपको और एक चीज़ दिखाया गया है, यहाँ पे साफ साफ कर दिया गया है कि विभिन्न बोर्डों यथा सीबीएसई, आईसीएसई या बीएसईबी से संबद्ध विद्यालयों में विभिन्न अवधि तक कार्यरत शिक्षकों का अनुभव अवधि एक साथ मान्य होगा, ना कि अलग अलग, ठीक है। जिला परिषद, नगर निकाय अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए विभिन्न अवधि का कार्य अनुभव एक साथ मान्य होगा। यानी कि जब से भी आपने ज्वाइनिंग किया वो आपका ये जुड़ जाएगा, ठीक है। ये नहीं है कि आप ट्रेनिंग किए हैं तब जुटेगा या फिर ज्वाइनिंग किए हैं तब जुटेगा, वो सब नहीं है। अब वो मायने हटा दिए गए हैं, सीधे आपके पास अनुभव जो है 10 साल सरकारी वालों को और 12 साल प्राइवेट वालों को रखा गया है, अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप देख पा रहे होंगे फॉर्म भरते वक्त आपको अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी।
फॉर्म कैसा है मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए, CBSE, ICSE, BSEB से अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के स्तर से निर्गत किया गया मान्य होगा। वहीं और जो आपका प्रभारी टीचर वगैरह है तो प्रभारी टीचर से आपका ये जो मान्य होगा। और जो सरकारी टीचर हैं उनके लिए अनुभव जो दिखाया गया है कि अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में निम्न रूप से स्पष्ट किया जाता है कि पंचायती राज संस्था, नगर निकाय संस्था के शिक्षकों द्वारा फॉर्म भरने के क्रम में अपने संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक या फिर प्रभारी सहित द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो अगर आपके स्कूल में प्रभारी है तो प्रभारी से आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, और अगर आपके पास प्रधानाध्यापक हैं तो प्रधानाध्यापक से बनवा सकते हैं। तो दो चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं कि जो अगर प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं उन लोगों को 12 साल का अनुभव होना चाहिए, ठीक है, और जो सरकारी टीचर हैं उनको 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए प्रधानाध्यापक में, ठीक है। प्रधानाध्यापक भर्ती में 10 साल का अनुभव सरकारी टीचर को होना चाहिए और प्राइवेट वालों को 12 साल का अनुभव होना चाहिए। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो दिखाई गई है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 के नियम 6 में अंकित है कि वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि जो 2012 या उसके बाद ज्वाइनिंग किए हैं उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की ज़रूरत होगी। टेट पास होना चाहिए या एस्टेट पास होना चाहिए। और जो 2000 देखिए, उक्त प्रावधान 2012 या उसके पश्चात नियुक्त जिला परिषद नगर निकाय अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों पर लागू होगा, जो 2012 या 2012 के बाद नियुक्त हुए हैं उनके लिए। और लेकिन जो 2012 के पहले नियुक्त हुए हैं, ज्वाइनिंग किए हैं, 2012 के पहले ज्वाइन किए हैं, तो उन लोगों के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो 2012 के पहले के शिक्षक हैं उनके लिए दक्षता परीक्षा होगी, पास होना चाहिए, और जो 2012 या 2012 के बाद ज्वाइन किए हैं उन लोगों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना चाहिए। तो ये सारा जो है क्लियर कर दिया गया है बीपीएससी की ओर से। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप प्रोफार्मा देखना चाहते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको पहले डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये है अनुभव प्रमाण पत्र जो कि आपके अपने प्रधानाध्यापक या प्रभारी टीचर से आपको ये बनवाना है, और फॉर्म भरते वक्त इसको अपलोड करना है बीपीएससी के वेबसाइट पे। तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको। और अगर आप प्रोफार्मा और नोटिस डाउनलोड करना चाहते हैं तो rozgarBihar.com पे भी उपलब्ध करवा दिया गया है, वो यहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। और विस्तृत जानकारी भी आपको उपलब्ध करवा दिया गया है। बिहार जॉब सेक्शन में आएंगे तो देखेंगे बीपीएससी 6421 हेडमास्टर ऑनलाइन फॉर्म सेक्शन पे, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपको पूरी जानकारी भी उपलब्ध करवा दी गई है, सारा कुछ। और इसके साथ साथ आपको लिंक वगैरह भी उपलब्ध करवा दिया गया है, तो यहाँ से सारा कुछ देख पाएंगे। उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।